Hello everyone. Hello Suman. Hello Sumanpreet. Hello एकता. Hello everyone. आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं तब तक आप लोग सोच लीजिए. वी विल ऑल डिस्कस दैट. आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं हम उन्हें क्लियर करें. एक बार सब आ जाएं. वी विल स्टार्ट इन 2 minutes. लेट ऑल कम. Let me introduce myself at start. Myself Sub Inspector Aarti Singh and Rajasthan Police. And today we are doing this session for PSI aspirants. Students who are preparing. Okay, hello Minu. Students who are preparing for Police Sub Inspector exam in Rajasthan Police. Hello Puneet. Hello Rupal. We will accept live requests. First, start writing your doubts, okay? What kind of doubts you guys have while preparing? Grammar, how to practice? Grammar तो practice की ही चीज़ है. As much as you will practice it, you will master it. जय हिंद समीर. Hello everyone. Hello Pratyush. I'm Sub Inspector in Rajasthan Police. Name Aarti Singh. Yes, Aarti Singh. We are replying you, and honey, if you have any kind of doubt, you can directly message me. But your messages should be related to your preparation only. I don't want unnecessary messages. लेकिन आपको तैयारी में कोई भी डाउट है, you can direct message me on my personal ID Aarti Singh Tawar. PSI Aarti Singh Tawar. या जय हिंद. UPSI. Today I am right here to tell you about Rajasthan Police SI. बाकी रिटर्न जो बेसिक है लाइक नेशनल जीके है, नेशनल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वो सब तो सेम ही. सिर्फ आपका स्टेट का जीके बदलता है. अशोक, दिस डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एग्जाम. अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू TOI DNA. पर अगर आप स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टेट न्यूज़पेपर जो आते हैं वो ठीक है. विद दैट यू कैन कंटिन्यू मंथली मैगजीन. GS के लिए प्रिपेयर कैसे करें? आप आपके सिलेबस को अच्छे से देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन शुरू करें. लाइक एक पर्टिकुलर गाइड में जैसे पूरा सिलेबस जंबल होता है, आप उसके बजाय पहले आपके सब्जेक्ट्स को पढ़ें कि कौन कौन से टॉपिक को फॉलो करना है. फिर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप बेस्ट बुक फाइंड आउट करें. Okay, lockdown is good for aspirants. Prepare for that. Prepare for your exam. Key books. There is a long list. I'll share the complete list. Okay, write down your question. Okay. हिंदू समझ में नहीं आता तो डोंट फोर्स योरसेल्फ. हिंदू का जो लैंग्वेज है इट टेक्स टाइम. एक दिन में आप उठाकर पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ आएगा भी नहीं. हिंदू के लिए आप एक काम कीजिए, उसके जो धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़िए. पहले आप शुरू में जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे. आप उसको महीने भर कंटिन्यू करेंगे, देन यू विल गेट इट. इन स्टार्टिंग यू नीड टू हैव अ डिक्शनरी अलॉन्ग विद यू. हाँ बिल्कुल, यू नीड टू रीड NCERT. ये आपको डिसाइड करना है कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या आप छोड़ सकते हैं. दैट विल डिपेंड ऑन योर सिलेबस. एक सेकेंड. स्पेक्स का तो ऑपरेशन होता है. मैम इज़ नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ पुलिस ऑफिसर. और स्पेक्स के लिए बाकी पुलिस सब इंस्पेक्टर में स्पेक्स अलाउ है. योर आई साइड शुड बी 6x6 विद स्पेक्स. दैट्स फाइन विद दैट. या आई विल शेयर द लिस्ट बोथ UPSC and RPSC. डोंट वरी. ओके. हेलो आरिफ. हेलो. याद कैसे करें? नहीं होता है तो राइट इट डाउन. लिखते रहो. यस. अर्जुन पाशा. ओके, दैट्स रियली नाइस टू हियर मोनिका. हिंदू के अलावा ऑप्शंस देखो. आपकी ग्रामर को इन्हांस करने के लिए और लैंग्वेज का लेवल बढ़ाने के लिए तो हिंदू चाहिए. उसके अलावा बाकी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. यू कैन ट्राई DNA इफ़ यू वांट इन इंग्लिश ओनली. अदरवाइज हिंदी में भी काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं.
इंग्लिश वो आपसे 10th लेवल बेसिक नॉलेज चाहते हैं, वो आपको लिटरेचर से मास्टर्स नहीं चाहते हैं। सो इंग्लिश के लिए डोंट वरी अबाउट इट। आप इंग्लिश का बेसिक ग्रामर पढ़िए जो 10th तक हम पढ़ते हैं। आपको टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश का। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हाउ विल यू डील। हेलो अपर्णा, हेलो एवरीवन। हाइट कितनी चाहिए पीएसआई के लिए? बॉयज़ की हाइट चाहिए 5'7" और गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए 5'2", मिनिमम रिक्वायरमेंट। करंट अफेयर्स के लिए पीएसआई के लिए आप मंथली मैगजीन कंटिन्यू करो, विद दैट न्यूज़पेपर पढ़ो आप जो अपना स्टेट न्यूज़पेपर आता है इन हिंदी, और उससे डेली पॉइंट्स बनाओ रिलेवेंट टू योर सिलेबस। आपको सिलेबस याद होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी न्यूज़ को कनेक्ट करना है, ये आपको आना चाहिए। आप सबसे पहले आपके सिलेबस पे कंसंट्रेट करो। आपका सिलेबस आपको याद है तो आप राह चलते बातों में भी, न्यूज़पेपर में भी, टीवी में भी, जहाँ आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक होगा यू विल कैच इट अप ऑटोमेटिकली। 100 मीटर स्प्रिंट in seconds, you need to practice for that, but first target is written. Magazine you can try Moomal is good. Hello everyone. MPIS आपका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, कैन यू प्लीज राइट इट अगेन। बेसिक सैलरी कितनी है? यू विल स्टार्ट अराउंड 36,000 इन वेरी स्टार्टिंग, उसके बाद में इंक्रीमेंट्स लग के इट विल बी अराउंड 50+। आई एम अ बिगिनर, प्लीज गाइड मी। ओके, एज अ बिगिनर फर्स्ट आई सजेस्ट यू डाउनलोड द सिलेबस, हैव अ हार्ड कॉपी और उसे सामने रखो और अच्छे से अपने सिलेबस को समझो। द वेरी डे यू विल अंडरस्टैंड इट, आपकी आधी जंग पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपके सिलेबस को पहले आप समझ लो कि ज्योग्राफी में आपसे सामने वाला क्या पूछना चाहता है, हिस्ट्री में क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर। वो स्टेज तब आती है जब आपको सिलेबस पता हो और आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। वेरी गुड इवनिंग। न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ है नहीं आदिश कि आपको घबराना पड़े। न्यूज़पेपर लो, आपका सिलेबस याद कर लो। सबसे पहले द फर्स्ट बोलते बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ टू रिमेंबर योर सिलेबस, टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। उसके बाद में उससे रिलेवेंट जो भी न्यूज़ आती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए या फिर ज्योग्राफी हो गई, कोई नया क्षेत्र जोड़ा गया है या यूनेस्को ने किसी नई जगह को धरोहर घोषित किया है, तो वो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है। जब भी उससे रिलेटेड कुछ आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा अगर आप सिलेबस को समझ गए तो। आदेश, तुम्हारे लिए ये सजेशन है कि जब तक तुम्हें याद नहीं हो रहा है या पढ़ाई का समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई तब समझ आएगी, इंग्लिश तब पढ़ पाओगे ना जब ABCD आएगी। तो फर्स्ट वर्क ऑन ABCD, फर्स्ट वर्क ऑन अल्फ़ाबेट्स। जब तुम्हें बेसिक समझ आने लगेंगे तो अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। सो स्टार्ट ऑन बेसिक्स, मैपिंग शुरू करो, यू लव इट। NCC, हाँ बिल्कुल, इफ़ यू हैव NCC सर्टिफिकेट यू विल गेट एक्स्ट्रा 5 marks. If your height is 5'6", if you are a boy you have a problem, you need 5'7". Jai Hind everyone, Jai Hind Praveen. Now I want to prepare for CSE, but I want to start from 3rd year. Okay, for basics, जो जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना, ये देखो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हर सिलेबस में इंक्लूड होते हैं, लाइक पॉलिटी हर एग्ज़ाम में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना ही है, आपको भारत का संविधान पता होना चाहिए, एज अ सिटीज़न ही पता होना चाहिए, कंपटीशन तो बाद का ऑप्शन है। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सिटीज़न बनने के लिए भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको आपके देश का ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि आपके देश का भूगोल कैसा है, वर्ल्ड मैप कैसा है, गोल क्यों है, और गोल है तो मैप फ्लैट कैसे दिखाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम बैठे हैं, ट्यूबलाइट जल रहा है, कौन सा गैस यूज़ हो रहा है, AC आपने चला रखा है, किसने खोज की थी, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। एज ए पर्सन भी हमें पता होनी चाहिए, और जिस दिन हम इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे आधी दौड़ पूरी होगी। याद करने का तरीका है, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल प्रस्तावना है, याद करना थोड़ा टफ होता है। तो जब मुझे नहीं पढ़ना होता तो भी आई कीप ऑन राइटिंग, लिखते रहो। आपकी मसल मेमोरी में चीज़ें फीड होती हैं, तो जो चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं कीप ऑन राइटिंग इट। यू नीड टू
make hard efforts. Dear, today we are discussing for PSI only. Next time we will discuss other exams. कॉलेज टाइम से, हाँ बिल्कुल, कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर दो। असल शुरुआत तो आपकी स्कूलिंग से आफ्टर 10th ही हो जाती है। ज़्यादातर चीज़ों में जो आपका सब्जेक्ट नहीं है या जो आपका ऑप्शनल नहीं है, उसमें 10th लेवल आपसे पूछेंगे। आपसे हिंदी ग्रामर 10th लेवल पूछी जाएगी, आपसे इंग्लिश ग्रामर 10th लेवल पूछी जाएगी, आपसे बेसिक मैथ्स 10th लेवल का पूछा जाएगा। आप अगर किसी आर्ट सब्जेक्ट से हैं तो आपसे साइंस 10th लेवल पूछा जाएगा। तो आपकी असल दौर तो 10th से ही शुरू हो गई, इसीलिए 10th बोर्ड को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं ना। तो आपको 10th लेवल तक का नॉलेज तो हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद आप ऑप्शनल पर जाते हैं। और कॉलेज में आप हैं तो फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करो। ये 3 साल हैं जो आपकी लाइफ बनाते हैं। इन 3 साल में अगर आपको दोस्तों के साथ घूमना है, पावरी करनी है, तो फिर बाकी की ज़िंदगी तो कुछ नहीं कह सकते। पर इन 3 साल में मेरा ये मानना है, अगर आप मेहनत करते हैं फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर कॉलेज, तो आपकी पूरी लाइफ पावरी चलती है। तो ऐसे जाओ। ट्वेल्थ से तैयारी, प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स। मेरी जॉब को इट हैज़ बीन 8 years। हेलो एवरीवन, हेलो अनिल। मैंने तैयारी कहाँ से करी थी? आई स्टार्टेड सेल्फ एंड देन देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट इन जयपुर, SMS, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। देन आई मूव्ड इनटू स्प्रिंग बोर्ड 2 फॉर अ वाइल। आज सिर्फ PSI डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको कुछ जानना, यू कैन आस्क एनीथिंग। राहुल, दैट्स टोटली योर चॉइस। तुम्हें लगता है जिसमें तुम्हारे व्यूज़ को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट शुड बी योर लैंग्वेज, वेदर हिंदी और इंग्लिश। तुम्हें लगता है जो सोच रहे हो वो ज़्यादा बेहतर इंग्लिश में लिख सकते हो तो गो फॉर इंग्लिश। पर अगर ये लगता है कि इंग्लिश से अच्छा मैं हिंदी में लिख सकता हूँ तो हिंदी। बेसिक नॉलेज तो चाहिए, हर लैंग्वेज का चाहिए मनोज, वेदर इंग्लिश और हिंदी। और सब स्पेक्टर में तो आपको हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। माई एज, मेरी एज की इससे कोई रिलेवेंस ही नहीं है, बट इफ़ यू हैव आस्क्ड, आई एम 30 मोनिका। आई एम इन जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान। वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद आर्यन। और यू वेलकम शंकर, आई लव टू डू इट। फिजिकल आफ्टर रिटर्न आई विल टेक अ सेशन ऑन फिजिकल एग्जाम 2। बाकी अभी के लिए देयर विल बी 100 मीटर स्प्रिंट, देयर विल बी चिन-अप्स एंड देयर विल बी अ लॉन्ग जंप, एज मच आई रिमेंबर, लॉन्ग जंप एंड अ हाई जंप। फिजिकल के लिए आप नॉर्मल फिजिकली फिट है तो यू कैन क्लियर इट, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, उनको सुपरमैन नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोपामुद्रा टेस्ट सीरीज़ जितनी ज़्यादा आप फेस करेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि बहुत बार होता है कई स्टूडेंट अच्छी तैयारी करने के बाद भी जब एग्ज़ाम फेस करते हैं तो वो उतना अच्छा डील कर नहीं पाते हैं, नेगेटिव मार्किंग को नहीं समझ पाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कर देंगे या बहुत कम कर देते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ जितनी ज़्यादा अटेंड करेंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा, आप एग्ज़ाम के पैटर्न को उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। सो आई सजेस्ट, आप अकेले भी हों तो जो मॉडल टेस्ट पेपर आती है यू कैन ट्राई फॉर इट, बट बी ऑनेस्ट अबाउट व्हेन एवर यू आर डूइंग दैट। इंग्लिश ज़रूरी है, बेसिक इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो हिंदी या इंग्लिश है। लहू बेस्ट न्यूज़पेपर, राजस्थान के लिए तो आप कोई भी यूज़ करो, राजस्थान पत्रिका इज़ ऑल्सो फाइन। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी स्टेट में क्या चल रहा है। इन वेरी स्टार्टिंग आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ललित, आई एम सब इंस्पेक्टर आरती सिंह, सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। हाँ, कलर विजन का कलर ब्लाइंड इज़ नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कलर ब्लाइंड एंड नॉकनी, ये 2 प्रॉब्लम जिन्हें हैं, आपका मेडिकल टेस्ट होगा व्हेन यू विल ज्वाइन, अलाउ नहीं है। कलर ब्लाइंड और नॉकनी का कोई ऑप्शन नहीं है, फॉरगेट इट। ओके, नाइस टू मीट यू। हेलो एवरीवन। विल टेक सेशन IPS के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? ट्रेनिंग होती है, वो आपको इंडियन गवर्नमेंट करवाती है, सो ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। आप तो सिलेबस जो UPSC ने दिया उसकी तैयारी कीजिए एंड गेट सिलेक्टेड,
रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे इन्वेस्ट ऑन यू। आपको वो शूटिंग सिखाएंगे, हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, ड्राइविंग सिखाएंगे अगर आपको नहीं आती है। ऑलमोस्ट IPC CRPC दे विल टीच यू एवरीथिंग विच यू कैन ओनली ड्रीम ऑफ, और वो खुद के खर्चे पे। आई एम सब इंस्पेक्टर। करंट खास कवर करें, हाँ वी कैन टेक सेशंस कंटिन्यूसली ऑन दैट। बाकी करंट के लिए बेस्ट ये है कि आप न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहो, डेली न्यूज़ देखो। अगर DD न्यूज़ पर आप जो आधे घंटे का मेन न्यूज़ आता है वो भी देखते हो तो फॉर अ वाइल दैट सफिशिएंट, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो एज मच एज पॉसिबल, उससे आप एक व्यू को समझ पाएंगे। वो आपको मीन्स लिखते वक्त बहुत काम आएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप हैबिट बना लें तो आपको आगे आपका वक्त बचा देती है। आई एम सब इंस्पेक्टर एज PSI आरती सिंह तंवर। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ। अगर आपको तैयारी में कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी आरती ARTI SINGH TANWAR। पढ़ाई से रिलेटेड आप कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। आई एम राइट देयर। नो आई एम नॉट एन IPS। ये सृष्टि हर साल की वैकेंसी की कट ऑफ पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट ऑलवेज सेम, इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। हाँ बिल्कुल, लोपामुद्रा सही होगा। आई टोल्ड यू बिफोर। हाई विजन प्रॉपर होना कंपल्सरी होता है क्या? नहीं, टीथ का ऐसा कोई रोल नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस और नौकनी का इशू है। बाकी इफ़ यू आर फिजिकली फिट दैट्स फाइन। करंट के लिए बेस्ट मैगजीन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PSI मूमल इज़ गुड। अदरवाइज वहाँ बहुत ऑप्शन है राजस्थान में। For sure, I will. But on some other day. Today we are taking session only on PSI. So only PSI related questions. हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो ज़रूरत होती है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो। जय हिंद, जय हिंद। के लिए कौन सी हाइट चाहिए? आई टोल्ड फॉर गर्ल्स के लिए 5'2", बॉयज़ के लिए 5'7", और ये ऑलमोस्ट सभी फोर्सेज में सिमिलर है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को छोड़ के। पैरामिलिट्रीज में उनके लिए शॉर्ट हाइट अलाउड है, उनके लिए विशेष छूट होती है। इट्स PSI। यू वेलकम ज्ञानेंद्र। I'll share the complete list, don't worry. I'll share this on the page and on my page too. NCC का आपको फोर्स में, हर फोर्स में फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC कैसे क्लियर करेंगे ये तो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है नवीन। प्रिपरेशन में जाने के लिए GS कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम NCERT। उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड फर्दर थिंग्स। तो आपका NCERT क्लियर करके आप बेसिक क्लियर करो, उससे आप सिलेबस समझ पाओगे और आगे भी पढ़ पाओगे। और एक मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि ज्योग्राफी पे आप अच्छा काम करो। आपकी मैपिंग जितनी अच्छी होगी, आपके फ्लो चार्ट्स जितने अच्छे होंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके फरीद, आई विल शेयर इट। आई विल आस्क टू द ऑनर ऑफ द पेज, विल शेयर, आई विल शेयर टू हिम। हाँ, BEd के बाद कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट्स अ ग्रेजुएट डिग्री। BEd BA के बाद ही होता है। रिपीट इट, अगर नहीं समझ पाए हो तो रिपीट इट। जय हिंद। ओके, बेस्ट ऑफ लक शाइन। देखो, टीचर के लिए वैसे तो हम PSI का सेशन ले रहे हैं, पर टीचिंग में भी बेसिक GK GS वही है। सिर्फ आपका सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। तो GK GS तो वही पढ़ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो, टॉपिक है उसमें आपको जब पता है, किसी ने पूछा कि किसान आंदोलन पूछा जाएगा, तो आपको पता है किसान आंदोलन में ये आंदोलन है, आप उनको अच्छे से तैयार कर लो। कौन किसने शुरू किया था, कौन कौन मेंबर थे, कहाँ से शुरू हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, ये चीज़ें आप क्लियर कर लो सारी। और आप उसको जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना उस पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम दोगे, तो उसके बाद आपको पता है कि अब किसान आंदोलन में से कुछ भी पूछ लिया जाए, उसके बाद आप उसके एक टेस्ट ट्राई कर लो। टॉपिक को, हर टॉपिक को जितना आप सीरियसली लेके चलेंगे, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू।
फोर्सेस में ये SC ST वाला हाइट कोई इशू नहीं है, हाइट उतनी चाहिए सभी के लिए। 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, उससे पुराना नहीं पूछेंगे। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में कितना डिफरेंस है वो देख लो, अदरवाइज मैक्सिमम 1 ईयर, उससे पुराना करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनरली आई थिंक इट लास्ट फॉर 6 months। That's totally your choice about your subjects. Doesn't matter whether you are BA or BSc or the stream is science or arts. You need to be graduate only. हाँ, that's right मदन। ये आपने सीखा, हम इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, देयर विल बी अ रिटन एग्ज़ाम जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा GK GS का और एक होगा हिंदी का। तो इसके लिए आपकी हिंदी अच्छी होनी ज़रूरी है, आपको हिंदी की तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि GK GS ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है, फाइनल जो मेरिट है उसका पूरा दारोमदार आपके हिंदी के पेपर पर होगा। और चूँकि पहले डिस्क्रिप्टिव था, अब ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इट हैज़ बीन ईजियर। अब आप ऑप्शंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको हिंदी की तैयारी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है। अगर आपका हिंदी का पेपर अच्छा है, यू विल गेट इट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा GK GS का। खैर हमने डिस्कस कर ही लिया कि बेसिक GK GS है, इसमें आप सब इंस्पेक्टर का सिलेबस लीजिए, सामने रखिए और फिर आप सब्जेक्ट वाइज चलिए कि आपको पॉलिटी में ये टॉपिक पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सेक्शन आपके सिलेबस में है। काफ़ी बार होता है कुछ एग्जाम से सिलेबस में आर्टिकल्स कुछ हटा दिए जाते हैं, कुछ लिमिटेड आर्टिकल रखे जाते हैं, तो रीड इट प्रॉपरली। देन ज्योग्राफी में आप मैपिंग पे अच्छा काम कीजिए। अगर आपकी मैपिंग अच्छी होगी तो यू विल बी हैविंग इमेजेस अबाउट एवरीथिंग। फिर चाहे आपको माउंटेन्स वर्ल्ड लेवल के याद करने हैं, इंडिया के याद करने हैं, या फिर राजस्थान का आपको कोई डिटेल याद करना। अगर आपको राजस्थान का मैप क्लियर होगा तो यू विल बी नोइंग कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, ये इस तरफ पड़ते हैं, अरावली पर्वतमाला के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं, तो ये रेगिस्तानी इलाका है। अगर आप सदर्न पार्ट में जाएंगे तो ये पहाड़ी के नीचे का इलाका, इसको 4 हिस्सों में बांट रखा है। कोटा 12 है, ये वाला अलग एरिया है। आप जैसे ही मैपिंग को समझ लेंगे तो यू विल बी क्लियर अबाउट इट। आप स्टार्ट करो, राजस्थान पढ़ रहे हो तो राजस्थान की मैपिंग से शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इतनी बार आपको मैप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देन गो फॉर इंडिया, देन वर्ल्ड मैप। देखने में जितना टिपिकल लगता है उतना टिपिकल वो है नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैपिंग पर अच्छा काम करो। ये मैपिंग आपकी हिस्ट्री में भी काम आएगी। व्हेन यू विल प्रिपेयर इन हिस्ट्री तो आपको पता होगा कि कौन सा किंग कहाँ से रवाना होकर कहाँ पहुँचा और उसमें क्या क्या ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे, तो ये आपको हिस्ट्री की भी समझ देंगे साथ में। ठीक है, विद दैट फ्लो चार्ट अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो फ्लो चार्ट्स प्लस मैप ये आपको हेल्प करेंगे आपका हर सब्जेक्ट मेंस में लिखने में। तो आपके बेसिक में जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपका आगे बहुत वक्त बच जाएगा। सेकेंडली आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। यू लव रीडिंग व्हेन यू विल अंडरस्टैंड मैपिंग। उसके बाद में नेक्स्ट होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपके 5 पॉइंट्स होंगे। 100 मीटर स्प्रिंट होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, चिनअप होगा और एक आई थिंक इक्वल वेट कैरी करना होता है। आई विल शेयर दैट टू। वो आपके क्लियर होने के बाद में आपका इंटरव्यू कॉल होता है। इंटरव्यू कॉल में क्या सिस्टम है, आपके रिटन के मार्क्स, रिटन पेपर प्लस आपके फिजिकल टेस्ट के मार्क्स, इन दोनों को जोड़कर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है। आपका फिजिकल 100 मार्क्स का होता है। आपका इंटरव्यू कॉल होने के बाद में दैट इज़ द बिगेस्ट सस्पेंस जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके मार्क्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आपके इंटरव्यू कॉल के बाद ख़त्म हो जाती है। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट। आपके इंटरव्यू कॉल के बाद में आपके फिजिकल के जो मार्क्स हैं दैट बिकम्स 0। लेट मी एक्सप्लेन वाई। आपकी जो रिटन के मार्क्स हैं, मान लीजिए आपने स्कोर किया 100 में से 70, ठीक है, और आपने फिजिकल में भी स्कोर किया 100 में से 70, तो 70 प्लस 140 आउट ऑफ 200, तो 140 से आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपका जो इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, इसमें से ये फाइनल आपके मार्क्स होने चाहिए 140 प्लस 50 190, पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 190 में से नहीं बनेगी। आपके फिजिकल के मार्क्स आपके इंटरव्यू में एंटर होते ही हटा दिए जाते हैं। अब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी आपके रिटर्न के 70 मार्क्स और आपके इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं, फर्ज करो आपको 30 मार्क्स मिलता है, तो 70 प्लस 30, तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से बनेगी। अगर आपके फिजिकल में 100 मार्क्स हैं तो वो आपको फाइनल मेरिट में हेल्प नहीं करेगा।
दैट इज़ वाई आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे पासिंग मार्क्स लेके रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर फिजिकल में 100 आउट ऑफ 100 इंटरव्यू कॉल हो जाता है, फाइनल मेरिट बनती है उनके रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स से, और उसमें वो बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यू कॉल में ज़्यादा बड़ा दारोमदार वो 100 मार्क्स थे, वो उनके फिजिकल के थे, और फाइनल मेरिट में वो 100 मार्क्स तो हट चुके हैं, तो उनका स्कोर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपका जो रिटर्न है दैट शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग इन दिस, क्योंकि आपके फिजिकल के मार्क्स सिर्फ आपको इंटरव्यू तक पहुँचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू कॉल तक तो आपको प्रिपरेशन उसके लिए भी करनी, सिर्फ रिटर्न से कुछ नहीं होगा। पर यहाँ आपके फाइनल सिलेक्शन ज़्यादातर मतलब उसका जो परसेंट है वो आपके रिटर्न पर डिपेंड करेगा। लेट मी चेक योर क्वेश्चंस। मैम इंग्लिश बोलना आना नहीं, इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी नहीं है, आपको बेसिक समझ होनी ज़रूरी है। और जो प्रशासनिक शब्दावली होती है, क्योंकि काफ़ी हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो आपको समझ आने ज़रूरी है बीइंग एन ऑफिसर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में आपको हिंदी की ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश बेसिक हो ठीक है, हिंदी आपकी सचमुच बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक क्लियर होगा उससे। आई शेयर फरीद। ठीक है, हम आपको एक सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर, PSI आरती सिंह तंवर। डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग द सिलेबस की समझ लाओ पहले। आई विल शेयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। It's not possible to share all books right here now. हाँ, SI के लिए इंटरव्यू होता है। RPSC में आपका इंटरव्यू होगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन विल टेक योर इंटरव्यू, देयर विल बी सेपरेट बोर्ड्स। आई विल शेयर द लिस्ट। इट्स योर चॉइस गौतम, यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट। जो आपको सब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है वो पढ़ो। मैं यही सजेस्ट नहीं करूँगी आप साइंस लो या आर्ट्स लो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। लाइक मैं खुद मैथ्स स्टूडेंट थी, और जब मुझे कंपटीशन देने थे तो मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट से मास्टर्स कर लिया। एक्चुअली आई एम गेटिंग कॉल। मैंने थोड़ा वक्त अरेंज किया था ये सेशन लेने के लिए, और मैं आज ड्यूटी ऑफिसर हूँ, सो राइट नाउ आई नीड टू गो। वी विल कंटिन्यू दिस सेशन सम अदर डे। आई एम गेटिंग कॉल्स अगेन एंड अगेन guys, so thanks for coming, and if you guys need any kind of guidance you can message me directly on my account PSI आरती सिंह तंवर। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, मैम नाश्ता कर लिया, कैसे हैं, ये पूछने के लिए डोंट मैसेज मी। आप मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने के लिए मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज आई विल गेट, आई विल रिप्लाई whether it's 2 AM or whether I am doing night patrolling, आई विल रिप्लाई। तो आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके फ्रेंड्स, फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।